80 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेताओं में थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश को साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की ज़रूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों के रूप में देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में स्थित मुगल सराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां राम दुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके चली गईं। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। ऐसी परिस्थितियों में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। वे स्कूल जाने के लिए तैरकर गंगा नदी पार करते थे। इस तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने मौसा के पास चले गए। 1920 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया
और वहाँ से 1924 ईस्वी में शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। स्टॉप।